हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज 5 moles of ferric oxalate are oxidized by how much mole of KMnO4 in acidic medium. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. सो हमें कहा गया है कि हमारे पास 5 moles ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट प्रेजेंट है. सो अगर हम देखें तो फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला होता है Fe2C2O4 होल थ्राइस, यानी कि जब ये डिसोसिएट होगा तो इससे हमें 2Fe3+ आयंस मिलेंगे एंड 3C2O4 2- आयंस मिलेंगे. सो अब जब फेरिक ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन होगा तो केवल ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. अब हम देखें तो जो ऑक्सीलेट होता है, यानी कि यहां पे हमने लिए 3 moles, तो जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो CO2 में कन्वर्ट होता है. अब अगर हम यहाँ पे उसे बैलेंस करें तो यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ेगा. अब हम देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो अपने आप बैलेंस हो गए. यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि हमने एटम्स को बैलेंस कर लिया. अब इसके बाद अगर हम चार्ज बैलेंस करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 × 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन या 6 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे. अब ये बैलेंसिंग होती अगर हमने केवल 1 मोल फेरिक ऑक्सीलेट लिया था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 5 मोल्स दिए गए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 5 मोल्स फेरिक ऑक्सीलेट से हमें 15 मोल्स C2O4 2- आयंस मिलेंगे, क्योंकि हमसे 1 मोल से 3 मोल ऑक्सीलेट आयंस मिल रहे थे. यानी कि अगर हमें यहाँ पे 15 टाइम्स ऑक्सीलेट आयंस चाहिए तो हमें इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 15 C2O4 2- कन्वर्टिंग टू 30 CO2 प्लस 30 इलेक्ट्रॉन. सो ये हो गई हमारी लेटस से इक्वेशन 1. अब अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड है वो है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. सो जो KMnO4 है अगर वो डिसोसिएट होता है तो वो K+ और MnO4 आयंस बनाता है. सो अब हम देख सकते हैं कि जो पोटेशियम आयन है वो और रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये इस स्टेट से कहीं और नहीं जाएगा. अब हम देख सकते हैं कि जो KMnO4 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि उसमें जो MnO4- है वो खुद रिड्यूस होगा, जिसके कारण हमने ऑलरेडी देखा कि जो ऑक्सीलेट आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. सो हमें जो मीडियम दिया गया है वो है एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में जो MnO4- आयंस हैं वो कन्वर्ट होते हैं Mn+2 आयंस में. सो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. हम देख सकते हैं ऑलरेडी जो मैंगनीज एटम्स हैं वो बैलेंस्ड है. अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे. अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 8H+ ऐड करेंगे, यानी कि अब हमारे सारे एटम्स बैलेंस हो गए. अब अगर हम चार्ज को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट चार्ज है वो है 8- 1 यानी कि 7, और इस तरफ जो नेट चार्ज है वो है Mn की +2, यानी कि इस तरफ 5 अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है, यानी कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन. सो ये हो गई हमारे इस रिएक्शन की बैलेंसिंग. लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें जो ये वाली इक्वेशन आई जो हमारी थी इक्वेशन 1 और जो हमारी
न्यू इक्वेशन आई उसे ऐड करना होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नेट गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, सो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी सेम करना होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है 30 इलेक्ट्रॉन, सो हमें यहाँ पे भी 30 इलेक्ट्रॉन लाने होंगे, यानी कि हमें इस रिएक्शन को दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमारी फाइनल रिएक्शन आ जाएगी 6 MnO4 माइनस प्लस 48H प्लस 30 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू 6 Mn+2 प्लस 24 H2O। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। सो अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें, सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि 15 C2O4 2 माइनस आयंस प्लस 6 MnO4 माइनस आयंस प्लस 48H प्लस, और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 30 इलेक्ट्रॉन है वो इस पार्ट से कैंसल हो जाएगा, यानी कि इसके बाद हम लिख सकते हैं कन्वर्टिंग टू, हमारे प्रोडक्ट में आएगा 30 CO2 प्लस 6 Mn+2 प्लस 24 H2O। यानी कि अब हमारे पास जब फेरिक ऑक्जेलेट और KMnO4 रिएक्ट करेंगे तो जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस्ड आ चुकी है, यानी कि हम देख सकते हैं कि 15 C2O4 2 माइनस आयंस के लिए 6 MnO4 माइनस आयंस लग रहे हैं। अब हमने ऑलरेडी देखा कि 15 C2O4 2 माइनस आयंस आएंगे 5 मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्जेलेट से, और 6 MnO4 माइनस आएंगे 6 KMnO4 मॉलिक्यूल से। यानी कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 मोल्स अगर हमारे पास फेरिक ऑक्जेलेट हैं तो उनके लिए कितने मोल्स KMnO4 रिक्वायर्ड होंगे। सो हमारे पास आंसर आ चुका है कि जब हमारे पास 5 मोल्स फेरिक ऑक्जेलेट होंगे तो उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास 6 मोल्स ऑफ KMnO4 प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 6 मोल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।